मई 2026 एक ऐसी तारीख जो ज्योतिष की दुनिया में बड़ी हलचल मचाने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना की गहराई में उतरेंगे जो मान्यताओं के अनुसार सिर्फ इंसानों के जीवन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारी उथल-पुथल लाने का दम रखती है। हम बात कर रहे हैं मेष राशि में मंगल की गोचर की। स्रोत सामग्री में इस 40 से 45 दिनों के पीरियड का जो वर्णन किया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। इसे सीधे तौर पर आग में घी कहा गया है। जरा सोचिए, पहले से ही कोई स्थिति संवेदनशील हो और उसमें अचानक से एक तेज चिंगारी लगा दी जाए, कुछ ऐसा ही असर होने वाला है इस गोचर का। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस गोचर के समय को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कौन सी राशियां इससे मालामाल होने वाली हैं और किन 8 राशियों के लिए ये खतरे की घंटी है। उसके बाद दुनिया पर इसके व्यापक असर और आखिर में इससे बचने के कुछ बेहद आसान उपायों पर भी नजर डालेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस घटना की नींव को। सबसे अहम बात है वो तारीख 11 मई 2026। बिल्कुल सटीक तौर पर यही वो दिन है जब मंगल अपनी ही राशि यानी मेष में एंट्री लेगा। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये ऊर्जावान स्थिति 21 जून तक यानी पूरे 40 से 45 दिनों तक बनी रहने वाली है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये इतना खास क्यों है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में मंगल को एक सेनापति का दर्जा दिया गया है, ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक। और जब ये सेनापति अपनी ही अग्नि तत्व वाली राशि में वापस आता है तो इसे अंगारक कहा जाता है। मतलब इसकी ताकत और ऊर्जा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, जो लोगों के कॉन्फिडेंस और फैसले लेने की क्षमता को एकदम पीक पर ले जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो राशियां जिनके लिए ये समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। विश्लेषण के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ, ये 5 राशियां जबरदस्त फायदे में रहने वाली हैं। किसी के रुके हुए काम रॉकेट की स्पीड से पूरे होंगे तो किसी को आय के नए स्रोत मिलेंगे। करियर में छलांग से लेकर पारिवारिक खुशियों तक इन राशियों के लिए ये समय एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन ठहरिए, ब्रह्मांड में हर चीज का एक बैलेंस होता है। जहां कुछ के लिए बड़े फायदे हैं, वहीं एक काफी बड़ा रेड अलर्ट भी है। जी हाँ, पूरे 8 ऐसी राशियां हैं जिनमें वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर शामिल है, जिन्हें इस दौरान फूंक फूंक कर कदम रखने की साफ सलाह दी गई है। मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिस पर इस गोचर का भारी और चुनौतीपूर्ण असर पड़ सकता है। असल में ये जो मंगल की असीमित ऊर्जा है ना, ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसे सही दिशा मिल जाए तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाकर करियर को आसमान पर ले जा सकती है। लेकिन अगर ये ऊर्जा अनकंट्रोल रही तो यही ऊर्जा गुस्सा, अचानक होने वाले बड़े खर्चे और रिश्तों में दरार का कारण भी बन सकती है। तो इन रेड अलर्ट वाली राशियों को करना क्या चाहिए? स्रोत सामग्री ने 4 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। पहला, बातचीत में संयम रखें ताकि रिश्ते न बिगड़ें। दूसरा, पैसों के मामले में कोई शॉर्टकट न लें। तीसरा, 21 जून तक लंबी यात्राओं में एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। और चौथा, अपने स्वास्थ्य, खासकर ब्लड प्रेशर और तनाव को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि व्यक्तिगत राशिफल से बाहर निकलकर ग्लोबल लेवल पर इसका क्या असर होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय पेज है। मंगल इस समय अकेला काम नहीं कर रहा है, उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और जब मंगल और शनि की ऊर्जा आपस में टकराती है तो इसे पूरी दुनिया में एक बड़ी और अचानक होने वाली उथल-पुथल का परफेक्ट फॉर्मूला माना जाता है। और इसका असर कैसा दिखेगा? स्रोत के अनुसार इसके परिणाम काफी भयंकर हो सकते हैं। देशों में अचानक राजनीतिक उथल-पुथल, दुनिया भर में मिलिट्री एक्टिविटीज का बढ़ना, आगजनी, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं और शेयर बाजार में बड़े क्रैश भी देखने को मिल सकते हैं। ये सब इसी ग्रहीय संरेखण का नतीजा माना जा रहा है। इतनी भारी उथल-पुथल की बातें सुनकर चिंता होना लाजमी है, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ बचाव के तरीके भी मौजूद हैं। इन 40-45 दिनों की भयंकर ऊर्जा को शांत करने के लिए 4 बड़े ही आसान और प्रैक्टिकल उपाय सुझाए गए हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट से पूछ लें। मान्यताओं के अनुसार मंगल को शांत करने के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, गुस्सा आने पर तुरंत ठंडा पानी पिएं और मंगलवार के दिन गुड़ या लाल मसूर जैसी चीजें दान करें। बस इतना सा करने से इस कोप का असर
काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, क्या जून 2026 तक प्राचीन ज्योतिष के ये पूर्वानुमान सचमुच जमीनी हकीकत में बदलेंगे? क्या वाकई दुनिया को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असर से हिलते हुए देखा जाएगा, या फिर ये बस बिना किसी बड़े शोर के गुजर जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जाने से पहले एक बेहद जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्वासों पर आधारित है। इसे किसी पक्के वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं लिया जाना चाहिए और कोई भी उपाय करने से पहले एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।